देखो अजय, जो आप मुझसे करने को कह रहे हैं वह मैं हरगिज नहीं करूंगी, चाहे जो हो जाए। सिया ने स्पष्ट शब्दों में अपने पति अजय से कहा। लेकिन बहू, इसमें गलत क्या है? तुम्हारे पिताजी का देहांत हो चुका है, उनकी कोई वसीयत तो है नहीं। अब उनकी संपत्ति में तुम्हारे भाई के साथ साथ तुम्हारा भी तो हक है। वही हक हम तुमसे मांगने को कह रहे हैं। सिया की सांस ने बातों को चाशनी में डुबाकर बोला। पर यह सही बात उसकी मोटी बुद्धि में घुसे तब ना। अजय गुस्से में बोला। सिया के ससुराल में पति अजय, सास विभाजी, ननद अंजलि, जिसकी शादी उसी शहर में हुई थी, और एक प्यारी सी बेटी थी। अभी 15 दिन भी नहीं हुए सिया के पिताजी का देहांत हुए। मां का देहांत हुए बरसों हो चुके थे। अब मायके में बस छोटा भाई नवीन और नई नवेली भाभी रागिनी थे। सिया के पिता ने अपनी हैसियत अनुसार दहेज में काफी कुछ दिया था। शादी में पूरे वक्त चिंता में डूबे रहे कि कोई कमी ना रह जाए। पर दहेज के भेड़ियों को तो यह सब भी कम नजर आया। तीज त्योहारों के नाम पर कितना कुछ आता था सिया के मायके से, ताकि उनकी बेटी ससुराल में खुश रहे। उस घर में मैंने अपना पूरा बचपन गुजारा है। मां की ममता, पापा का दुलार उसी घर में मिला है। इकलौते छोटे भाई की कलाई पर राखी भी उसी घर में बांधी है। उस घर का कौन सा हिस्सा बेचकर अपना हिस्सा लूंगी? मेरे भाई भाभी के मन में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? किस मुंह से उसके पास जाकर राखी बांधूंगी? मेरे भाई भाभी सुखी रहे, उनके दिल में मेरे प्रति इज्जत रहे, मेरा मायका बना रहे, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं अपने भाई से कोई हिस्सा नहीं मांगूंगी। सिया ने स्पष्ट शब्दों में कहा। तो जाओ, वहीं जाकर रहो। इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए अब हमेशा के लिए बंद है, अजय ने गुस्से में कहा। सिया ने जल्दी जल्दी कपड़े सूटकेस में डाले और बच्ची को लेकर मायके चली गई। विभाजी ने तुरंत अपनी बेटी को फोन लगाया और सारी बात बताई। ठीक है मम्मी, आप चिंता मत करो, मैं शाम तक घर आऊंगी। फिर हम सब मिलकर भाभी के मायके जाकर उनकी खबर लेते हैं, ननद अंजलि ने कहा। शाम को अंजलि एक बड़ा सा सूटकेस लेकर मायके आती है। गुस्से में माथा पकड़कर सोफे पे बैठ जाती है। क्या हुआ बेटी, तुम्हारे ससुराल वालों ने कुछ कहा क्या? मेरे पति और मेरी सासू मां कह रहे थे कि तुम्हारी मां जीवित है, तो उनके जीते जी वसीयत में अपना नाम भी दर्ज करा लो। जो मकान पिताजी मां के नाम छोड़ गए हैं, उसमें अपना हिस्सा भी लिखवा लो। नहीं तो मां के गुजरने के बाद भाई बहन के बीच मकान को लेकर समस्या खड़ी हो जाएगी, अंजलि ने कहा। इसमें समस्या की क्या बात है? मां बाप के बाद घर पर बेटे का ही हक रहता है। आखिर मां का ध्यान मैं ही तो रख रहा हूं, अजय ने कहा। एक मकान को लेकर मेरे बेटा बेटी इस तरह लड़ रहे हैं, इससे तो अच्छा होता मेरे पति ने मकान बनवाया ही नहीं होता। विभाजी सोचने लगी। तेरे ससुराल वाले भी कितने लालची है। तेरी शादी में भी तो कितना दान दहेज दिया था। हर तीज त्योहार पर इतना कुछ देते हैं, वह अलग। मकान पर तो सिर्फ मेरा ही हक रहेगा, अजय ने दृढ़ता के साथ कहा। अंजलि के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। भैया, मेरे ससुराल वाले न लालची है और ना ही उन्होंने मुझे कुछ लेने आपके पास भेजा है। जिस व्यवहार के लिए आप मेरे ससुराल वालों को भला बुरा कह रहे हैं, वही व्यवहार आप लोग खुद भाभी के साथ कर रहे हैं। ऐसे तो आप लोग भाभी का उनके भाई के साथ संबंध खराब करवा मायका छुड़वा दोगे, अंजलि ने सपाट लहजे में कहा। हमने बहुत गलत किया सिया के साथ, तुमने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं 1 मिनट की भी देरी किए बगैर अपनी पत्नी को लेने उसके मायके जाता हूं, अजय ने कहा। रुक बेटा, मैं भी चलती हूं तेरे साथ, मुझे भी अपनी बहू से माफी मांगनी है, विभाजी बोली। रिश्तों को निभाने के लिए प्रेम और भरोसे की जरूरत होती है। पैसों को रिश्तों के बीच दरार ना बनने दे। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।